के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्थान देवता के श्री चरणों में प्रणाम। मंचासीन संगीत आचार्यगण, विद्वद्गण, श्रोतारु विराजमान, मातृशक्ति, रे भाईजन, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण के ये भागीरथी सत्र का आज चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। आइए व्यर्थ समय नष्ट ना करें, परमात्मा की कृपा हम आप पर जितनी देर इस प्रांगण में बैठकर कथा का आनंद ले पाएं वही कम है। आज श्रीमद् भागवत का मध्यस्थ दिवस है। मध्यस्थ मतलब कथा के 7 दिन होते हैं। 3 दिन की कथा हम सुन चुके हैं। आज के बाद 3 दिन की शेष रह जाती है, इसलिए कथा को मध्यस्थ कहा गया। अगर अष्टदिवसीय यज्ञ भी करते हैं तो चतुर्थ दिवस मध्य दिवस है। आइए व्यर्थ समय नष्ट न करें, आज ठाकुर जी का आना है और ठाकुर जी सिर्फ भागवत स्वरूप से चौथे दिन अवतरित होकर आए, यही जीवन में हमारे कामना ना हो। हमारे आपके जीवन में ये कामना होनी चाहिए कि हर दिन मेरे हृदय में नंद उत्सव होता रहे, हर दिन मेरे परमात्मा यहाँ हर दिन आनंद उत्सव करते रहे। ये मन रूपी गोकुल में रोज उनका प्राकट्य हो, रोज उत्सव मना पाएं। इस कथा को सुनकर अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन आनंद आपको प्राप्त हो, उस कथा के प्रसंग से चलें। कल भागवत कथा चल रही थी, वामन भगवान का प्रसंग आप सुन रहे थे। वामन भगवान के इन प्रसंग में आप श्रवण करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के इन प्रसंगों में कहा गया, राजा बलि के यहाँ याचक बनकर श्री वामन भगवान जो हैं बलि के यहाँ भिक्षा स्वरूप में मांगने के लिए जाते हैं। सुंदर वामन का भेष बाहर खड़े पहरेदारों ने देखा। वामन भगवान से कहा, स्वागतम वो, हे महाराज आपका स्वागत है, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। वामन भगवान ने सेवकों से कहा, क्या आप राजा बलि हैं? क्या आप राजा बलि हैं? सेवक कहते, महाराज हम कहाँ राजा बलि हो सकते हैं, द्वार पर खड़े तो दास ही हो सकता है। हम तो महाराज के सेवक के भी सेवकों की सेवक, बहुत पीछे नंबर, हमारा राजा नहीं है। ओहो, मुझे लगा कि शायद राजा आप ही हैं। इसलिए श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, छोटे व्यक्ति का मान बढ़ाना हो तो उसे बड़े शब्द से संबोधित करो। राजा वामन भगवान बहुत भली भांति जानते थे कि ऐसे द्वार पर खड़ा राजा मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी सम्मान देते हुए कहा कि क्या आप राजा हैं? कहा कि नहीं साहब, मैं राजा नहीं हूं। महाराज तो यज्ञ कर रहे हैं,
हम तो उनकी पहरेदारी सेवा कर रहे हैं। कहिए क्या सेवा करें हम आपकी। हमारे महाराज यज्ञ करते हुए कह कर गए कि कोई भी आए मेरे द्वार से कभी खाली नहीं जाना चाहिए, जो वो मांगे वे उनको दे देना। तो आप कहिए कि आपको क्या चाहिए। आप जो चीज चाहते हैं, कुछ मांगने की चाह हो, आप हमसे मांगे, हम आपको लौटा देंगे। वामन भगवान ने कहा नहीं राजन, हमें कुछ चाहिए नहीं, हम तो बस यहां से गुजर रहे थे, सोचा आपसे। राजा महाराज बलि के दर्शन करने की मन में जिज्ञासा हुई, इसलिए चले आए। अब यज्ञ में बैठे हैं तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी आकर दर्शन कर लेंगे, फिर कभी आनंद ले लेंगे। कहा कि कुछ तो आप कहिए। बोले मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप मेरा संदेशा राजा को दे देते तो अच्छी बात, आना ना आना भाग्य संजोग की बात, एक संदेशा वहां तक पहुंचा देते। सेवक ने कहा महाराज मैं आपका संदेशा पहुंचा देता हूं, बाकी प्रभु कृपा की वो आए ना आए वह जाने। सेवक ने जाकर जो है संदेशा दिया। राजा बलि यज्ञ में बैठे, सेवक ने संदेशा दिया कि महाराज द्वार पर जो है एक ब्राह्मण आए हैं, आपके द्वार की पहरेदारी करते हुए मुझे कई वर्ष हो गए। रोज कोई संत महात्मा ब्राह्मण आपके द्वार पर आते हैं, लेकिन जो अब की बार आए हैं ऐसा मैंने नहीं देखा। बड़े तपस्वी लगते हैं, बड़े ज्ञानी लगते हैं, क्या कहूं उनके बारे में, मेरे पास शब्द ही कम है। मैं जितनी बात कहूंगा उतना ही थोड़ा लगेगा। इससे अच्छा होगा कि अगर आप जाकर स्वयं मिल लें तो बड़ी कृपा होगी, बाकी मर्जी आपकी। सेवक ने संदेशा दे दिया। सेवक ने संदेशा दिया। राजा बलि यज्ञ से खड़ा हुआ और खड़ा होकर बलि गया। गुरुजी ने रोका। गुरुजी ने कहा शिष्य कहां जा रहे हो तुम, ये यज्ञ छोड़कर। कहा महाराज आपने सुना नहीं द्वार पर कोई याचक मांगने कोई आया है। अरे तो भाई ऐसे यज्ञ छोड़कर थोड़ी जाते। कहा महाराज अब वो आए हैं और मैं यहाँ यज्ञ करता रहूं और वह खाली लौट जाएं तो क्या फायदा मेरा यज्ञ करने का। आपके द्वारा ही संतों से सीखा कि कभी द्वार पर कोई आए तो उसको खाली लौटाना नहीं चाहिए। और दान की प्रक्रिया में दोष ध्यान देने योग्य बातें बताई गई कि आप जब अगर धन का दान करते हैं ना तो बड़ा सोच समझ कर दान करना चाहिए कि जिसको दे रहे हैं ये सदुपयोग करने वाला व्यक्ति है कि नहीं, इसका उपयोग सही होगा कि नहीं, ये धन दान करते समय सोचना। लेकिन अगर आप अन्न और वस्त्र दान कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे दान कर देना। यहां विचार करने की जरूरत नहीं है। धन दान करते समय विचार कीजिए, सोचिए, उपयोग समझिए, तभी दान कीजिए। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए, राजा बलि ने गुरु की आज्ञा ली और कहा महाराज यज्ञ तो मैं फिर भी कर लूंगा, लेकिन एक बार तो मुझे जाने दीजिए। वह गुरु आज्ञा लेकर गए। जाकर देखा द्वार पर खड़े वामन भगवान। वामन कितने थे? बिल्कुल वामन छोटे से। कैसे लग रहे थे, कैसी सुंदरता बताई वामन भगवान की। बोले जिसका नाम ही वामन हो। वामन मतलब उनका नाम वामन क्यों? एक तो ब्राह्मण के लिए वामन, दूसरा उनकी हाइट के लिए वामन। ऐसे करके 52 उंगली के बराबर के थे वो।
इसलिए उनका नाम वामन। वामन भगवान जो है को देखकर राजा बलि ने दर्शन किए। दर्शन करके आनंदित होते हुए जो है राजा बलि ने दर्शन करके कहा कि वाह, धन्य है महाराज, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें, हम आपकी क्या सेवा करें। वामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि क्या आप राजा हैं, बलि हैं? अरे सेवक जाकर संदेशा देकर आया है, राजा साथ चलकर आया है, पूरी व्यवस्था साथ चल के आई है, फिर भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप राजा बलि हैं? जो प्रश्न शिष्यों से पूछा था वही प्रश्न राजा से पूछते हैं। बताते हुए कहा कि हाँ, वैसे तो मैं अपने आप को राजा मानता नहीं हूं, मैं तो आप जैसे संतों के चरणों का सेवक हूं, मैं आप जैसे संत महात्मा के चरणों का सेवक हूं, लेकिन लोग मुझे राजा बलि कहकर पुकार लेते हैं। मैं तो दासानुदासः, आप जैसे संतों के चरणों का दास हूं। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित वामन भगवान की बात सुनकर राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ, और राजा को देखकर वामन भगवान भी बड़ी प्रसन्नता में, खुशी में जो है कहा कि कहिए महाराज, क्या आपकी सेवा करूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कहा कि मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए, मैं तो यहां से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारे दर्शन करूं, इसलिए तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हारे दर्शन के लिए मिलना था, मिल ली, अब चलता हूं। बोले नहीं नहीं महाराज, मैं आपके लिए यज्ञ छोड़कर आया हूं, आपको कुछ न कुछ जरूर मांगना पड़ेगा, आपको कुछ न कुछ अवश्य मांगना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा, वामन भगवान बोले, भैया तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन मेरा भी नियम है कि मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। बलि कहता है कि लेना पड़ेगा, वामन भगवान कहते हैं हमें लेना नहीं है। अब एक देने को तैयार है, लेकिन लेने वाला व्यक्ति कहता है कि हमें नहीं चाहिए। जब इतना मना करने पर देखा तो गुरुजी को भी लगा, भाई ऐसा मना करने वाला व्यक्ति तो हमने नहीं देखा, ये कौन है। तुरंत ध्यान लगाकर देखते ही समझ गए कि ये साक्षात नारायण ही हैं, जो वामन रूप में आए हैं। वामन भगवान ने कहा, बलि वैसे तो हम मांगते नहीं हैं, लेकिन तुम बार बार जो है आग्रह कर रहे हो तो हम तुमसे मांग लेते हैं। तुम हमें अगर कुछ देना चाहते हो तो एक काम कर दो। बोले क्या? कि तुम हमें जो है 3 पग भूमि दान में दे दो। कितनी? 3 पग भूमि दान में दे दो। 3 पग भूमि जो है दान में मांगी। वामन भगवान की बात सुनकर राजा बलि को हंसी आई। बोले महाराज सच कहूं तो आपको मांगना नहीं आया। अरे त्रिलोकी के राजा के पास आकर 3 गांव, 3 नगर, 3 शहर मांग लेते तो सो दे देता। मांगा भी तो क्या 3 पग भूमि। ठीक है महाराज, अब जैसी आपकी मर्जी। 3 पग भूमि तो महाराज जहां आपको अच्छी लगे ले लीजिए। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं लेंगे, पहले संकल्प करना पड़ेगा फिर वह भूमि लेंगे। राजा बलि ने संकल्प करके वामन भगवान को, एक कथा विष्णु पुराण में आई, जब संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य जी वो गंगा सागर में जाकर बैठ गए। बोले ना जल गिरेगा, ना संकल्प होगा, ना चेला लुटेगा। संकल्प किया गया। वामन भगवान को राजा बलि ने कहा महाराज जहां आपको अच्छी लगे वह जमीन आप ले लीजिए। लेकिन तुरंत जो है वामन भगवान बोले राजन संकल्प तो कर दिया लेकिन प्रणाम तो करो। और जैसे ही बलि जो है श्री वामन भगवान के श्री चरणों में
दंडवत प्रणाम करता है, तभी धीरे धीरे जो है वामन भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया और बड़े से बड़े और बड़े बहुत बड़े विशाल रूप में श्री वामन भगवान बोले विराट भगवान की जय। विराट रूप में वामन भगवान का, बलि ने जब सिर उठाकर देखा तो वामन भगवान का मुखमंडल नहीं दिखाई देता, इतना बड़ा शरीर उनका हो गया कि वह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वामन भगवान के इस विराट स्वरूप को देखकर बलि ने हाथ जोड़ लिए, भगवान ने अपना पग उठाया और एक पैर में ऊपर के लोग, दूसरे पैर में नीचे के समस्त लोगों को माप दिया। दो पग में राजा बलि की 3 लोक की संपदा माप दी और इस आवाज हुई, भैया आपने 3 पग का वचन दिया, मैंने 2 पग में तुम्हारी संपदा माप ली, बताओ तीसरा चरण हम कहां रखें। भाई ऐसे तो ना तुम्हारा वचन पूरा हुआ ना हमारा। बलि ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बलि कहने लगा महाराज अभी धनी तो मापा है, धन का मालिक तो बाकी है, ये धन का मालिक आपके श्री चरण में पड़ा है और अपना तीसरा पग उठाकर मेरे शीश पर रखकर दोनों के वचन को पूरा कर दीजिए। वामन भगवान ने बलि के शीश पर पैर रखते हुए धन्य करते हुए आशीष दिया। जब वामन भगवान बलि के शीश पर चरण स्थापित कर रहे थे तो वामन भगवान के नेत्र सैजल हो गए और मन ही मन कहने लगे, वाह रे बलि, आया तो मैं तुझे छलने के लिए, लेकिन तेरी भक्ति, तेरा प्रेम, तेरी करुणा वह मुझे छल गई। बोल तुझे क्या चाहिए, तू कहे कि मेरी संपदा मुझे दे दो तो मैं वापस कर दूंगा, भले इंद्र से युद्ध करना पड़े। लेकिन बलि कहता नहीं महाराज, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो होवत है सब मेरा तो था ही नहीं ना, ये तो आपकी कृपा मुझे मिला, आज आपने ले लिया, कोई बात नहीं। और कोई चाह है? बोले हाँ एक चाह जरूर है। क्या? बोले चाह यही है कि जो आपका वामन भगवान वाला स्वरूप है ना वो मेरे मन में बस गया। वामन भगवान कहते हैं तुमको हम सुतल लोक का राजा बना देते हैं, ये सारी संपदा तो हमने ले ली, लेकिन तुमको एक लोक देते हैं सुतल लोक। कौन सा? इस पृथ्वी के नीचे का जो लोक है उसे सुतल लोक कहा गया, वहां के राजा तुम होगे। बोले महाराज राज तो दे दिया, कोई बात नहीं, मेरे मन में एक चाह है कि जब भी मैं घर से बाहर जाऊं, जब भी घर के अंदर आऊं तो द्वार पर आपका दर्शन मिलना चाहिए, और इस बड़े रूप में नहीं, वो छोटे वाले वामन रूप में। तो वामन भगवान कहने लगे भैया तू दर्शन मांग रहा है कि चौकीदार ढूंढ रहा है? द्वार पर कौन खड़ा होता है? चौकीदार। अब तू रात को 2 बजे आए कि 5 बजे आए, सुबह कब तेरा मन कर जाए, मुझे तो खड़ा रहना पड़ेगा। बोले महाराज वो तो आप समझो कि आपको क्या करना है, मुझे दर्शन चाहिए, आते हुए और जाते हुए आपका दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। वामन भगवान की लीला का दर्शन कराते हुए आगे कथा सुनाते हैं श्री सुखदेव बाबा। गजग्राह की कथा सुनाई। एक हाथी था, जंगल का राजा हाथी, सारी उसकी जय जयकार करते, बहुत बड़ा परिवार उसका। एक दिन जल में कीड़ा करने के लिए गया, जलमग्न होकर जल में आनंद कर रहा था, जल को इधर से उधर, पूरा परिवार उस जल में मगन। बहुत जब देर हो गई तो उस जल में रहता था एक ग्रहा, ग्रह माने मगरमच्छ। उस ग्रहा ने जब शयन शक्ति खत्म हो गई तो उस ग्रह ने उसके चरण पकड़ लिए हाथी के। हाथी को लगा कि भाई किसी ने मेरे पैर को पकड़ तो लिया है, लेकिन हाथी अभिमान में था, बोले उसको मालूम नहीं कि राजा के पैर पकड़े हैं, अभी पता चलेगा कि भाई ये तो गजराज जी हैं, हमारे जंगल के राजा हैं, तो हाथ जोड़ता हुआ आएगा।
इसलिए उसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन जल में मगरमच्छ की पकड़ मजबूती हुई और वह धीरे धीरे हाथी को अपनी ओर खींचने लगा। जब उसको लगा कि भाई अब बहुत देर हो गई, मेरा बल भी क्षीण हो रहा और मैं जल की ओर बढ़ रहा हूँ, तब उसने अपने परिवार से संदेश कहा कि भाई लगता है किसी ग्रह ने मेरे पैर को पकड़ लिया और मैं बाहर निकालने में सामर्थ्यवान नहीं हो रहा है। कृपया करके तुम जो है मेरी थोड़ी सहायता करो, तुम मेरी थोड़ी सहायता करो मुझे बाहर निकालने के लिए। और सब परिवार ने थोड़ी थोड़ी सहायता करी, बच्चे लगे, पत्नी लगी, जो है उसको खींचने लगे, लेकिन वह कोई सफल नहीं हुए। कथा कहती है कि एक दिन नहीं कई दिन तक ये प्रयास चलता रहा। तो बच्चों ने सूंड हटा ली, बच्चे बोले टाटा बाय बाय। कहाँ जा रहे हो? बोले भाई पिताजी अब आप बाहर आते नहीं हो, घर दुकान मकान सब देखना, अब यहाँ कब तक नदी किनारे पड़े रहेंगे। बच्चे चले गए। कुछ दिन धर्म पत्नियां साथ लगी रही, लेकिन थोड़े दिन बाद धर्म पत्नी ने भी बोला महाराज हम तो जा रहे। बोले आप कहाँ जा रहे? बोले महाराज अब आप बाहर आओ नहीं, घर में बच्चे भी तो देखने हैं, अब यहीं थोड़ी रहेंगे। तो वह भी छोड़कर चले गए, वह भी छोड़कर चले गए। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं हाथी ने सोचा, गज ने विचार किया कि ये हो क्या रहा है। गज ने विचार किया कि जिसके लिए मैं लड़ा, जिसके लिए मैंने मेहनत करी, आज मैं थोड़ा सा कष्ट में क्या आया कि सब परिवार मुझे छोड़कर चला गया। और जीवन में ध्यान रखना होता तो यही है, आपकी हमारी घर में तब तक कीमत है जब तक आप कमाने वाले हो। जिस दिन कमाना बंद कर दोगे उस दिन चाय भी टाइम पर नहीं मिलने वाली। आप समर्थ हो, सही हो तो आपकी जय जयकार है, और आप सामर्थ्यवान नहीं हो, समर्थ नहीं है अब, तो लोग पूछना भी बंद कर देते हैं। हाथी ने कहा कि कहां मैं इन परिवार वालों के चक्कर में पड़ा रहा। अगर भगवान मुझ पर, मैं अगर इतनी देर ईश्वर को याद करता तो शायद वो मुझ पर अब तक कृपा करके मुझे बचा लेते। तब उसने भगवान को पुकारा कि हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन अब हार गया हूं मैं कि नीर पीवन है तू गया सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण ले सिधा। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हार, अब तो जीवन हार है। हम भी माया के मोहित होकर इस संसार में बार बार हारते ही रहते हैं, और आपको बार बार हार मिले इससे पहले परमात्मा को ही पकड़ लो, ईश्वर के हो जाओ। कि किस और तेरी मंजिल, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन
यूं ही बिता रहा है। ताली बजाते हुए अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा यह दम निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा ये दम निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा। और प्यारे किस और तेरी मंजिल, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। हरि बोल। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। 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 इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।